हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। कभी आपने सोचा है, इतनी मेहनत के बाद भी ऐसा क्यों लगता है कि महीना खत्म होने से पहले ही आपका पैसा खत्म हो जाता है? आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो यह इम्पॉसिबल सा क्यों लगने लगता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूं। चाहे आपकी इनकम कम हो या ज्यादा, आप फिर भी बड़े आराम से सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको अपना पैसा मैनेज करने के लिए भी कोई स्पेशल डिग्री या कोर्स की जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो के मैं मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, ईमानदारी से कहें तो पैसे की टेंशन सबको होती है। चाहे आप महीने में 10,000 रुपए कमा रहे हों या 1,00,000 रुपए, अक्सर ऐसा लगता है कि यह सफिशिएंट नहीं है। हम सब कभी ना कभी इस स्थिति से गुजरे हैं। महीने के आखिरी हफ्ते में सोच रहे होते हैं कि पैसा कहां गया। लेकिन आज हम इस पर सीधे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझना। बहुत सारे लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन पैसा कमाने के बाद भी उन्हें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का आइडिया ही नहीं होता। फाइनेंशियल कंडीशन का सीधा सा मतलब है इनकम और खर्चों के बीच का अंतर कितना है, और यह अंतर जितना ज्यादा होगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ही बेहतर होगी। सबसे पहले आप अपने इनकम सोर्सेज और उससे जनरेट होने वाली इनकम को नोट करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके सभी इनकम सोर्सेज को मिला के आपकी मंथली इनकम बनती है 50,000 रुपए की। अब बात करते हैं खर्चों की। यह वह जगह है जहां चीजें आमतौर पर मुश्किल हो जाती हैं। हर दिन छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं और सोचते हैं कि चलो ये तो छोटी चीज है, हमारे कितने ही पैसे खर्च हो जाएंगे। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें मिलके बड़ा खर्चा कब बन जाती हैं, पता ही नहीं चलता। सबसे पहले आपको अपने मासिक व्यय को 3 भागों में बांटकर बारी बारी से नोट करना है। सबसे पहला खर्चे का प्रकार है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ये वो खर्च हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, जैसे कि आपका किराया, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल फीस वगैरह। ये जरूरी खर्च हैं जो हर महीने होकर ही रहेंगे। खर्चों का दूसरा टाइप है वेरिएबल एक्सपेंसेस, जैसे कि घर का राशन, सब्जियां, डेली ट्रांसपोर्ट, डेली नेसेसिटीज। ये खर्चे हर महीने थोड़े बहुत बदलते रहते हैं, लेकिन ये जरूरी हैं। खर्चों का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस। ये वो खर्चे हैं जो आप जरूरत से ज्यादा करते हैं। यह मूवी टिकट, ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर खाना पीना हो सकता है। ऐसी चीजें जो जीवन को मजेदार बनाती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा जरूरी भी नहीं है। सच कहूं तो ये डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस हम सबकी कमजोरी है। मुझे याद है जब मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली थी, हर महीने मैं सोचता था कि थोड़ा अपने लिए कुछ खर्च करूं, लेकिन यह थोड़ा थोड़ा करते कब सारा पैसा मेरा डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस पर ही खर्च हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। अब आपके सामने आपकी इनकम और खर्चों का एक चार्ट बन गया होगा। अब चार्ट को देखें और जानने की कोशिश करें कि आपका खर्चा किस कैटेगरी में ज्यादा हो रहा है। क्या डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस में कुछ ऐसा है जिसे आप कम कर सकते हैं? शायद आप हर हफ्ते बाहर खाना खाते हैं, उसको एक बार कर सकते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं, जिसे आप कम कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे बदलाव लाकर आप बहुत सारा पैसा फालतू खर्च होने से बचा सकते हैं, और जो आप बचाएंगे वह आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसकी चर्चा हम आगे इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझना तो बस शुरुआत है। अब हमें उस जानकारी को लेना है और उसका इस्तेमाल करके एक ऐसा बजट बनाना है जो वास्तव में आपके लिए कारगर हो। स्टेप नंबर 1, लिस्ट योर नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंसेस। ये वो चीजें हैं जिनका आपको हर महीने भुगतान करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। इनमें कोई शॉर्टकट नहीं है। इन्हें अपने जीवनयापन के खर्चों के रूप में सोचें। घर का किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, राशन, ट्रैवल, स्कूल की फीस और ऐसे ही सब जरूरी खर्चे। स्टेप नंबर 2, सेट असाइड सेविंग्स। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप अपनी सेविंग्स को खर्चों के बाद नहीं, बल्कि सबसे पहले सोचिए। मुझे पता है कि कम इनकम में सेविंग्स थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हर महीने बचाई गई एक छोटी राशि भी समय के साथ बड़ा अंतर ला सकती है। जितनी भी छोटी राशि हो, 500 रुपए, 1000 रुपए, आपको हर महीने बचाने ही है।
अपनी सेविंग्स को एक बिल की तरह समझिए जिसका भुगतान आपको हर महीने करना ही है। जैसे आप अपने किराए का भुगतान मिस नहीं करते, वैसे ही सेविंग्स को भी मिस मत करो। शुरुआत चाहे छोटी करो, लेकिन करो जरूर। समय के साथ जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप अपनी सेविंग्स की अमाउंट को भी बढ़ाते जाएं। स्टेप नंबर 3, ट्रैक एंड कट डाउन ऑन डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस। यह वह एरिया है जहां हम में से ज्यादातर लोग स्ट्रगल करते हैं। अगर आप अपने बजट को सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस का एनालिसिस करना पड़ेगा। इसमें नीड्स के बजाय सभी वांट्स शामिल हैं, जैसे कि बाहर खाना, नए कपड़े, स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन, फिल्में, ऑनलाइन शॉपिंग इत्यादि। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना पैसा बिल्कुल बचा के रखो और अपनी पसंद की चीज कभी मत करो। आई एम टॉकिंग अबाउट द बैलेंस। अगर आप हर वीकेंड बाहर खाना खा रहे हो, तो एक हफ्ते घर का खाना खाएं। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग का शौक है, तो एक नया नियम बनाओ। पहले सोचो फिर खरीदो। इसके लिए आप 50-30-20 रूल को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हम बात लो इनकम के बिहाफ पर कर रहे हैं, तो हम 60-20-20 रूल को फॉलो करेंगे, जिसका सीधा सा मतलब है 60% ऑफ योर इनकम गोज टू नीड्स, 20% goes to savings, and remaining 20% goes to wants. Now, let's talk about something that can feel like a heavy weight on our shoulders, which is called debt. यह एक ऐसी चीज है जो हमारे फाइनेंसेस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। चाहे वह क्रेडिट कार्ड बिल हो, पर्सनल लोन हो या किसी और तरह का कर्ज हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए डेट को मैनेज करना और कम करना बहुत जरूरी है। अब हम कर्ज के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि यह कब खत्म होगा, क्योंकि हर महीने पैसा हमारी जेब से निकल रहा होता है। लेकिन चिंता न करें, आज मैं आपको कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिससे आप इस कर्ज से जल्दी मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाओ। राइट डाउन ईच डेट along with its total amount, interest rate and minimum monthly payment। यह आपको स्पष्ट तस्वीर देगा कि आपके ऊपर कितना बोझ है। इसके बाद आपको अपने हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स को पहले निपटाना होगा। क्रेडिट कार्ड पर अक्सर सबसे अधिक इंटरेस्ट पड़ता है, इसलिए कोशिश करें कि आप सबसे पहले इसका भुगतान करें। इसको करने के लिए आप स्नोबॉल मेथड या एवलांच मेथड यूज कर सकते हैं। स्नोबॉल मेथड का मतलब है पहले छोटे कर्ज चुकाओ। इससे आपको तुरंत जीत मिलती है और आपका मोरल बूस्ट होता है। एवलांच मेथड का मतलब है हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स को पहले चुकाओ। इससे लंबे समय तक आपका अधिक पैसा बचाता है, क्योंकि आप अपने द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुल ब्याज को कम कर रहे होते हैं। अपने कर्जों की क्लियर पिक्चर लेने के बाद अब समय है लोन रीपेमेंट का। अपने बजट में से एक हिस्सा लोन रीपेमेंट के लिए एलोकेट करें। यह हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए, जिसे आप अपने लोन की ओर भुगतान करने के लिए कमिटेड रह सकें। अगर पॉसिबल हो तो ऑटोमेटिक पेमेंट्स सेट करें। इससे आपको लेट फीस और एडिशनल चार्जेस से छुटकारा मिल सकता है। लोन रीपेमेंट के दौरान आपको किसी भी तरह का नया कर्ज नहीं लेना है। आपके ऊपर कर्ज जितना कम होगा, आप उतने ही फाइनेंशियल स्टेबल रहेंगे। इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करने से पहले चलिए एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो फाइनेंशियल लाइफ सेवर हो सकती है, जिसका नाम है इमरजेंसी फंड्स। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ाती है और अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए आपको तैयार रखती है। आई नो आप सोच रहे होंगे कि कम इनकम में इमरजेंसी फंड्स कैसे बनाए जाए, लेकिन मेरा विश्वास करें, यह उतना असंभव नहीं है जितना लगता है। सबसे पहले आपको अपने महीने के बेसिक खर्चों को नोट करना होगा। सपोज कीजिए आपके मंथली बेसिक खर्चे हैं 10,000 रुपए के। अब इस 10,000 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, जो कि बन गए 60,000 रुपए। इसमें 6 का मतलब है 6 महीनों का टाइम पीरियड, यानी कि इन 60,000 रुपए से आपके 6 महीनों का बेसिक नीड्स का खर्चा निकल जाएगा। इस इमरजेंसी फंड को अब अपने किसी ऐसे हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में डालना और इन पैसों को सिर्फ तभी खर्च करना है जब आपको लगे कि कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा और अब मुझे इन पैसों को खर्च कर लेना चाहिए। इमरजेंसी फंड्स आपकी लास्ट होप जैसे होने चाहिए, और ध्यान रहे कि यह इमरजेंसी फंड सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही खर्च किया जाए, ना कि अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए। ये फंड्स आपको एक तरह से सिक्योरिटी देंगे ताकि आप लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स कर सकें और कुछ लाइफ चेंजिंग रिस्क्स ले सकें। तो चलिए अब बात करते हैं वीडियो के मेन मुद्दे की, जो है स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड बिल्ड एसेट्स। अपने पैसा सेव करना तो अच्छे से सीख लिया और आपने इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो करते हुए काफी अच्छा खासा पैसा सेव कर भी लिया।
लेकिन यह सेव किया हुआ पैसा इन्फ्लेशन नाम का कीड़ा धीरे धीरे इसे खा जाएगा और एक समय पर इस सेव किए हुए पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ऐसे में आपको अपने पैसे को काम पर लगाना चाहिए, जिससे आप इन्फ्लेशन से भी बच जाएंगे और समय के साथ साथ अमीर भी बनते चले जाएंगे। आपको अपना पैसा डाइवर्सिफाई करते हुए अलग अलग एसेट क्लास में लगाना चाहिए, जैसे कि अपने पैसों को 5 हिस्सों में डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो इस 1 लाख को 5 से डिवाइड करो और हर एक 20,000 रुपए को गोल्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो। आप जितना ज्यादा जोर सेविंग्स से ज्यादा इन्वेस्टिंग पर देंगे, उतने ही ज्यादा और जल्दी लाइफ में ग्रो होते चले जाएंगे। सेविंग्स के तौर पर आपके पास इमरजेंसी फंड्स है, तो आप इमरजेंसी फंड्स के बलबूते अपनी बाकी की सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीव कवर्ड अ लॉट टुडे। आप अपनी कम इनकम को इफेक्टिवली मैनेज करके इमरजेंसी फंड्स बना सकते हैं और स्मार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से अपने आप को फ्यूचर के लिए फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित और भी टिप्स चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।